वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल AWS एंड इंग्लिश वाला सिकंदर में आप सभी का स्वागत है जी। आज हम क्लास 9, 10, 6, 7, 8 इन सभी क्लासों के लिए हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। और क्लास 10 के लिए और क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये पिछले वर्ष यूपी में 2013 में पूछा था, 6 में, 9 में, 2017 में था। तो ऐसे ही गैप दे करके भी परीक्षाओं में भी आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस क्लास को पूरे देख करके जाएं। तो चलिए, ये टॉपिक का नाम है माय फेवरेट बुक, यानी मेरा प्रिय पुस्तक, या द बुक यू लाइक मोस्ट, यानी वह पुस्तक जिसे आप अधिक पसंद करते हैं, या एन इंटरेस्टिंग बुक, एक रुचिकर पुस्तक। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार एक पुस्तक है जिसका नाम है रामचरितमानस। तो रामचरितमानस का ही इसमें वर्णन किया गया, बहुत ही अच्छा सा वर्णन है। तो आपके विषय में कुछ कहानियाँ पता होनी चाहिए कि जो रामचरितमानस है इसमें क्या होता है ना, थोड़ा वर्णन होता है। जैसे इक्ष्वाकुवंश सबसे पहले यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के दादाजी रघु थे, और रघु के जो लड़के थे वो अज थे। रघु के लड़के कौन? अज। यहाँ पर हम बताया तो डिस्क्रिप्शन किए हैं कि राजा रघु के पुत्र अज नाम था, और उनकी पत्नी इंदुमती थी। राजा अज की पत्नी रानी इंदुमती थी। ये प्रेम प्रसंग हुआ था। तो ये इनसे एक पुत्र होता है जिसका नाम दशरथ होता है। दशरथ का मतलब होता है, ये ऐसा कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि दशरथ, यानी इनके पास ऐसे हाथी थे जो कि 10 दिशा में जा सकते थे, ऐसे घोड़े थे जिससे 10 दिशा में जा सकते थे, इसलिए दशरथ कहते हैं ये। क्योंकि दशाओं की संख्या, जो दिशा होती है, दिशा की संख्या कुल मिला जुला करके 10 होती है ने? अब ये जैसे तो इक्ष्वाकुवंश में महाराज रघु थे, और इनके पुत्र अज, और इनकी जो पत्नी रानी इंदुमती थी, इनसी से एक पुत्र हुआ था जिनका नाम दशरथ था। और दशरथ के 4 पुत्र हुए। दशरथ के यहाँ पर 4 पुत्र का वर्णन किया गया है। अब इनकी 3 रानियाँ थी दशरथ की। एक पहले कौशल्या थी, और दूसरी कैकेयी, और तीसरा सुमित्रा। अब ये जो कौशल्या के प्रभु श्री रामचंद्र जी थे, जो कैकेयी के भरत जी हैं, सुमित्रा के लक्ष्मण शत्रुघ्न। जो कि धर्म है, ये कुछ शास्त्रों के अनुसार इन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि 4 पुरुषार्थ माना गया है। इसी मानकर हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के दादाजी का नाम रघु था, ध्यान दीजिएंगे। रघु इनके दादाजी थे ना। दादाजी तो अज थे, अज राजा दादाजी इनके अज थे, और बल्कि इनके पिता, इनके दादाजी रघु थे, राजा दशरथ के। तो चलिए हम बताते हैं। आपको ये भी वर्णन अंग्रेजी में कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको हिंट्स मिलता है। नेम ऑफ द बुक एंड इट्स ऑथर, यानी उस पुस्तक का नाम और उसके लेखक। व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके विषय में है। रीजन फॉर माई लाइकिंग इट, मतलब लाइकिंग इट, यानी मेरे द्वारा इसे पसंद किए जाने का कारण। तो सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना होगा, नेम ऑफ द बुक एंड इट्स ऑथर, यानी पुस्तक का नाम और इसके लेखक। तो आई फाउंड ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं शौकीन हूँ मैंने कि रीडिंग, मैंने पढ़ने की पुस्तकों को, मैं पुस्तकों का पढ़ने का शौकीन हूँ, अर्थात मुझे पुस्तकें पढ़ना पसंद है। डेट इज माई हॉबी, यह मेरी आदत है। आई हैव रेड मैनी बुक्स, मैंने बहुत से पुस्तकों को पढ़ा। आई लाइक जिसे मैं पसंद करता हूँ, द रामचरितमानस मोस्ट, जिसमें से मैं रामचरितमानस को बहुत अधिक पसंद करता हूँ। इट इज़ माई फेवरेट बुक, यह मेरी प्रिय पुस्तक है। इट इज़ एन एपिक रिटन बाय संत तुलसीदास, यह एक महाकाव्य है जो संत तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहले अवधी भाषा में लिखा गया रामचरितमानस, ध्यान रखेंगे। आगे ही स्टोरी, कहानी क्या है रामचरितमानस की, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। जिस पुस्तक का यहाँ पर नाम लिखेंगे आप, उसका थोड़ा स्टोरी बताएंगे। द रामायण इज द लाइफ स्टोरी ऑफ श्री रामचंद्र, यानी रामायण है श्री रामचंद्र जी के जीवन कथा, यानी रामायण श्री रामचंद्र जी की
की जीवन कथा है या जीवन की कहानी है। हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ किंग दशरथ, जो राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। ऑफ अयोध्या, अयोध्या के, जो अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े सबसे बड़े पुत्र थे। कौन? प्रभु श्री रामचंद्र जी। He went to the forest for 14 years as he commanded by his step mother Kaikeyi. He went to forest 14 years. वह 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। As commanded by his step mother Kaikeyi, यानी उसकी सौतेली माँ कैकेयी के आज्ञा के अनुसार, यानी अपनी सौतेली माँ कैकेयी की आज्ञा के अनुसार वे 14 वर्ष के लिए जंगल को गए। हिज वाइफ सीता, उसकी पत्नी सीता, उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी अकम्पाइंड हिम, उनके साथ थे। यानी उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके कंपाइंड माने साथ थे। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, द रावण यानी रावण, द किंग ऑफ लंका, लंका का राजा, यानी जंगल में लंका का राजा रावण ने किडनैप्ड माने हरण कर लिया सीता जी का। विद द हेल्प ऑफ राम, विद द हेल्प ऑफ मंकीज, प्रभु श्री रामचंद्र जी वानरों की सहायता से इन्वेडेड लंका, लंका में इन्वेडेड की दी, चढ़ाई कर दी। रावण एंड ब्रॉड्स बैक सीता, रावण एंड ब्रॉट बैक सीता, देखो ये इन्वेडेड किल्ड रावण, रावण को मार दिए और माता सीता को वापस लाए। राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 years ऑफ एक्साइल, एक्साइल माने मतलब वनवास, एंड वाज क्रोडेड एज द किंग, यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास के 14 वर्ष को बिताने के बाद अयोध्या वापस आए और वे राजा के रूप में स्वीकार किए गए थे, उन्हें ताज पहनाया गया। रीजन फॉर माई लाइकिंग इट, मेरे द्वारा इसे पसंद करने का। द रामायण इज ए ग्रेट रिलीजियस बुक, रामायण एक बहुत बड़ी धार्मिक पुस्तक है। इट इज ए पिक्चर ऑफ एन आइडियल सोसाइटी, यह एक दृश्य है ऑफ एन आइडियल सोसाइटी माने आदर्श समाज की, यह एक आदर्श समाज की दृश्य है। राम इज एन आइडियल सन एंड आइडियल ब्रदर, प्रभु श्री रामचंद्र जी एक आदर्श पुत्र और एक आदर्श भाई थे। एंड आइडियल हस्बैंड एंड आइडियल किंग, और एक आदर्श पति, आदर्श राजा थे। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा भी थे। भरत इज एन ओबीडियंट सन, भरत एक आज्ञाकारी पुत्र और भाई भी थे। सीता इज एन आइडियल वाइफ, सीता एक आदर्श पत्नी है। लक्ष्मण इज एन आइडियल ब्रदर, लक्ष्मण एक आदर्श भाई हैं। तो रामायण इज रियली द बेस्ट बुक ऑफ हिंदी लिटरेचर, यानी हिंदी साहित्य की सबसे अच्छी पुस्तक वास्तव में रामायण ही है। इट टीच अस विक्टोरी ऑफ वर्च्यू ओवर वाइस, वाइस मतलब अवगुण, यानी इट टीच अस विक्टोरी, यह हमें जीत की गुण सिखाती है अवगुण पर, यह हमें अवगुण के ऊपर गुण की जीत की कहानी सुनाती है या पाठ पढ़ाती है। इट लैंग्वेज इज सिंपल, इसका भाषा साधारण है। इट इज ए फाउंटेन ऑफ नॉलेज, नॉलेज, यह नॉलेज का फाउंटेन है, एक आधार है। सो आई लाइक इट वेरी मच, इसलिए मैं इसे बहुत अधिक पसंद करता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अंतिम देखने के लिए धन्यवाद। बताइए आपको चैप्टर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। धन्यवाद।